देखिए लगी हुई है, वो मारा वो में लगी हुई है। हाँ। दिखाने की कोशिश करना, पास में आके थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करना। जो लोग कह रहे थे कि ये ऐसा ही मतलब फेम पाने के लिए और लड़कियों को उदय जानबूझकर आगे करता, तो इधर दिखाने की कोशिश करना, आगे आना जरा। ये निशान भी है यहाँ पर, देख सकते हैं ये निशान है, ये आँख के पास में जो लगा हुआ है, ये तो जानबूझकर तो नहीं कर दिया होगा, ये तो नहीं किया होगा ना। का बलात्कार होता है या किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है या कुछ भी जो महिला हिंसा में आता है, वो लड़की जिसको मार के फेंक दिया जाता है ना, मैं उसको खुश किस्मत मानती हूँ। आपके चैनल पे इतनी इसको घटिया बात कह सकते हैं। वो बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय का हो। इसके माध्यम से यही कि अगर सुख में सुमिरन कर दे तो दुख होगा ही नहीं भाई, लेकिन करना नहीं चाहता है ये समाज। अचानक जब मीडिया पे आया तो लोगों ने ऐसा सोचा कि उदय को कोई आरएसएस वाले भड़का रहे हैं और इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ। अरे उदय का तो समझौता हो गया, ऐसा स्टेटमेंट करके तुरंत न्यूज़ फैला देते हैं। उदय बेचारा अपने लिए लड़ रहा है, बच्चियां अपने लिए लड़ रही है, आवाज़ उठा रही, बार बार बोल रही थी कि हमारे लिए आना, हमें सपोर्ट करना। लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर दिया। एक और चीज़ समाज में ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों आज प्रोग्राम था गोविंद गुरु कॉलेज के खेल मैदान में और यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस है वो धूमधाम तरीके से मनाया गया था। और उसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे उदय सिंह और गली गर्ल्स की जो डांस दीवाने की लड़कियां हैं, वो भी यहाँ पर आई थी। और हमने पहले कोशिश करी थी लेकिन हमारे पास जो हमारा माइक था वो अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो हम लोग नीमच नहीं जा पाए थे। और आज हमारे साथ उदय भाई है, उनसे बातचीत करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या हुआ था, इनके साथ पूरी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में उदय भाई बहुत आपका। बहुत धन्यवाद ना, मुझे निमंत्रण दिया सभी भाइयों को, मेरे जो आदिवासी समाज के, जो दिल से उनको धन्यवाद जो हमको यहाँ पर इनवाइट किया और बच्चों को बुलाया यहाँ पर। सब आदिवासी समाज को दिल से बहुत सारा धन्यवाद। जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सबों को। चलिए, तो आपके साथ क्या क्या हुआ था, जो आपके साथ जो मैटर हुआ था, हमने पूरा एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, तो वो मैटर है वो सुलझ गया है या क्या है पूरा सिस्टम? पहले मैटर तो बताता हूँ। पहले तो मैं एकता कॉलोनी बस्ती से हूँ, नीमच से। तो मैं एक डांस क्लास चलाता हूँ, जो अपने जो गरीब बच्चे होते हैं आदिवासी समाज के, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री देता हूँ उनको एकदम, ताकि समाज का नाम वो रोशन करे आगे से आगे, और आगे बढ़ाता हूँ मैं। मेरा यही ट्रेनिंग का काम है ये। तो मैं और मेरी गर्ल्स तो डांस एकेडमी में थे वहाँ पर। तो बस्ती में कुछ आतत्व इंसान आए, बहुत सारे 50-60 जने वहाँ पर बस्ती में घुस गए, और जितनी महिला होती छोरे होते सबों को मारा मारी करी और पकड़ा पकड़ी करी, गलत गलत जगह हाथ लगाया उन को, और बहुत कुछ हुआ। तो उसके चलते ही फिर मैं बस्ती में गया। बस्ती वालों ने मुझे बताया कि उदय भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, देखो अपन संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपन थाने चलते हैं। थाने गए तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो पुलिस वालों ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। और जो घटना घटी थी उनको औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ अपनी, तो उसकी तो कुछ रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने पुलिस वाले ने। और जो शांति भंग का केस लगा के 151 की धारा में उसको अंदर कर दिया। तो वहाँ से हमको भगा दिया गया। फिर हम एसपी ऑफिस गए, वहाँ पर भी आवेदन दिया। विधायक जी के वहाँ गए नीमच के, वहाँ पर भी आवेदन दिया। कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पर भी आवेदन दिया। फिर वहाँ से थाने से फ़ोन आता है कि आप आओ, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो हम सारे के सारे जितने भी महिलाएं बच्चे हैं सब वहाँ थाने गए। थाने पे जाते उन्होंने बोला जो जो तुम्हारे साथ हुआ घटना है वो आप लिखवा दो, और जो जो घटनाएं हुई छेड़ा छेड़ी की, पकड़ा पकड़ी की, छीना झपटी की, बच्चों के साथ औरतों के साथ, ये तो हम वो लिखवा रहे थे। तो पुलिस वाला बोले हम नहीं लिखेंगे ये। तो उन्होंने कापियाँ भी फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया, वो लिख ही नहीं रहा था। फिर हमें वहाँ से भगा दिया। फिर हम निराश होकर फिर घर पे आ गए। फिर वहाँ के लोकल न्यूज़ वाले आए वहाँ पर, तो उन्होंने न्यूज़ व्यूज़ बनाई सब, और जो जो घटना हुई वो सब मैंने बताया न्यूज़ के अंदर, ऐसी ऐसी बात हुई। तो फिर मुझे डराया गया कि तेने जो सामने वाली जो इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत प्लानिंग भी करी मुझे मारने की, कि कहाँ जाता है रेकी करी, कहाँ जाता है उसको टपकाना पड़ेगा। कि मैंने बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा लिया था, हर जगह मैं सबसे लड़ लिया, प्रशासन से भी लड़ लिया, पुलिस वालों से भी लड़ लिया बहन बेटियों के लिए। लेकिन किसी ने भी आगे मेरा एक सपोर्ट नहीं करा। कुछ मेरा भाई थे नीमच के, उन्होंने सपोर्ट किया, वहाँ खड़े रहिए। मैंने बहुत हाथा जोड़ी करी, निवेदन करा, रोया मैं कि मेरा भाई है, जितने भी मेरा आदिवासी समाज के जितने भी भाई है, आप आओ, मदद करो, आके आप देखिए कि क्या। और अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा तो नहीं है, सबों की बहन बेटी होती है। आदिवासी समाज से गुहार लगे इन लड़कियों ने। इनको भी वो जो एक लड़की थी अपने समाज की है, वो भी तो सामने वाले ने उसको रखी रखेल बना के, वो लड़के ने। तो वो लड़की आई 4-5 लड़कों लेके, इसको इसको इन लड़कियों को मारने लगी, भटांग भटिंग भटांग। हाँ,
तो वो उनको घिसातानी करने लग गए, घिसड़ के ले जाने की कोशिश करे और बहुत गंदे गंदे शब्द बोले जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। बहुत कुछ बोला लड़कियों को, ये भी निराश हो गई। फिर इनको भी थाने ले गया, मेडिकल हुआ उनका भी। तो वहाँ पर भी मेडिकल होने के बाद लड़कियों को बोला ठीक है हो गया तुम्हारा, तो लड़कियों को वहाँ से ही हटा दी। फिर निराश हो गए। फिर मैंने बहुत आदमी कुछ साथ सपोर्ट के लिए कोई कुछ नहीं आया। फिर 4 तारीख को मैंने बोला कि जितने मेरा आदिवासी समाज है दुनिया के अंदर, जितने भी मेरा भाई है जो हमारे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, जो सपोर्ट करना है, तो 4 तारीख को जिसका निर्णय लेना था, लेकिन 4 तारीख को कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कल थोड़े बहुत जो आए इंसान, जो खरगोन से आए थे, रतलाम से आए थे, 50-60 जने हुए थे जो इंसाफ दिलाने के लिए सच के साथ जो खड़े थे। बाकी तो सब पीछे हट गए। फिर जैसे तैसे उनके कमेटी वाले को बुलाया, लड़के को बुलाया। लड़के ने माफ़ी मांगी अपनी बहन बेटियों से। जो कुछ लोगों ने बस मिलकर छोड़ो माफ़ी मंगवाई उसको। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी सारी अपनी बहन बेटियों से। तब भी वो अकड़ में था, तब भी बहन बेटी को उन्होंने वहाँ पर भी बुरा भला बोला, क्या कर लिया तेरा आदिवासियों ने, ये आ गया मैं तो, ये चला गया माफ़ी मांग के, अब क्या हुआ। तब भी बहुत जनों खून भी खोला। यहाँ हेमंत भाई है, जो हेमंत राठौड़, जो वो भी आए, बहुत अच्छा सपोर्ट करा उन्होंने, साथ में रहिए हमारे। और वो कमलेश जी सरपंच जी भी, वो भी आए। उन्होंने भी अपनी आंखों से देखी घटना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने भी बोला कि यार इतना गलत हो रहा, लेकिन कोई समाज वाले आ नहीं रहे तुम्हारे लिए, क्या है यार। तो उन्होंने बहुत देखा, उनकी आंखों से सुना, कानों से देखा, सब कुछ उन्होंने देखा, सब घटना करा। कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया। आखिरकार बहन बेटी जितनी भी होती है उन्होंने समझौता कर लिया कि सारे में मजदूरी वर्ग के इंसान रहते हैं, मेहनत करते हैं, सब कड़िया काम करते हैं आदिवासी लोग। तो अब वो बेचारे जाए, उनको भी धमकी मिलती है कि तुम आओ, तुमने ऐसा करा तो हम तुम्हारा काट डालेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। सब डरे हुए थे। बहुत 4-5 दिन तो कोई काम पे भी नहीं गया था, क्योंकि वो 50-60 जने तलवारें ने, बंदूकें ने ले लेके आते हैं मारने के लिए। वो सपोर्ट में अकेला खड़ा था बस। मैंने बोल दिया मैं खड़ा हूँ, आ जाओ, जिसको मारना मार लो, देखेंगे देखी जाएगी। तो अकेला लड़ा, मैं बहुत लड़ा। बहुत पुलिस वालों ने, जो वहाँ के प्रशासन ने बहुत गलत बोला, बहुत डराया धमकाया, तब भी पीछे नहीं हटा। 4 तारीख को आपका मैटर सोल्व हो गया। 4 तारीख को आया, उनने माफ़ी मांगी। और एक जो जिस तरह से हमने जो आवेदन लिखवाया था, जो आता है वकील के द्वारा, उन्होंने वो भी सही से नहीं लिखवाया। जैसा तैसा लिख के उन्होंने बोल दिया ठीक है मेरी तरफ से गलती हो गई, हम सब बहन बेटियों से माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर सब बहन बेटियों से मैंने पूछा कि क्या चाहते हो, तो इन्होंने ही बोला बहन बेटियों ने सब तो कोई आए नहीं, अपने लिए खड़े नहीं रहे हैं, तो आप अकेले कब तक करोगे भैया, कब तक हमारे लिए लड़ोगे, आपकी भी दुर्घटना हो सकती है। फिर हमारी भगवती जी ने भी बहुत आ जाइए आप भी आ जाइए। ये हमारे भगवती जी है, कोई सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा रहा, लेकिन भगवती जी ने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी। उन्होंने फ़ोन किया कि उदय तू सही कर रहा है अपनी बहन बेटियों के लिए, मैं जानती हूँ वहाँ कौन रहता है क्या करता है। इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मैं पूरा टूट चुका था, कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। सब फ़ोन करते हैं, सब राय डिटेल लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब बोलते हैं कि वीडियो दो जो मारा, घिसटा, रेप करा। क्या बहन बेटी के साथ जब रेप होगा वो वीडियो आपको मैं दूंगा कि देखो बहन बेटी के साथ रेप हुआ, ये वीडियो देखो फिर आओ तुम। इनको घसीटा मारा, ये वीडियो देखो तुम फिर आओ। ये भाई बच्चियाँ छोटी छोटी, ये झूठ बोलेगी है। अब कौन सी बहन बेटी होगी जो सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत उछालना चाहेगी है। मेरा क्या कोई स्वार्थ है कि उसको मेरी बहन लगती है कि कौन लगता है, क्या लगते हैं, बच्चे हैं सारे है, आदिवासी समाज है, अपनी बहन बेटियाँ हैं। तो मुझे कल ट्रेनिंग देता हूँ हम लोग आदिवासी समाज का नाम में, और आगे से आगे नेशनल लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने वाला था मैं। बहुत अमेरिका से गोट टैलेंट से भी आया था बच्चों का। क्या वो सब कुछ मैंने कैंसिल कर दिया। भागा, हर जगह दौड़ा, हर जगह रोया। मैं रोया तक मुझे ये भी बोला गया वहाँ SP ऑफिस बुला के तू आदिवासी नहीं है। तब भी मेरा इतना दिल दुखा, मैंने यार मैं आदिवासी क्यों नहीं हूँ यार। फिर मैं रोया उसके लिए कि मुझे आदिवासी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मेरा सर्टिफिकेट दिखाया, भील कास्ट उदय सिंह, सब कुछ बहुत लड़ा, लेकिन कोई खड़ा नहीं रहा। बस यही चाहता हूँ कि कभी भी बहन बेटियों के साथ कहीं भी अन्याय होए तो जाके मैं सभी मेरे भाइयों से, समाज से, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ हमारे लिए लड़ो, उनको काट डालो, ये नहीं कह रहा था मैं। सिर्फ एक आके आगाज़ करना था कि देख आदिवासी की बहन बेटी पे हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। हम खड़े उसके लिए, ढाल बन के खड़े, दीवार बन के खड़े हैं। क्या कुछ ही लोग थे जो मेरे लिए लड़े। एक तो हमारे पवन जी है जो नीमच के हैं, उन्होंने सच के खिलाफ वो खड़े रहिए आखिरी तक। सब पीछे हट गए, वहाँ के लड़के भी, JS वाले भी थे। कुछ आए एक बार, और एक बार आए, आने के बाद देखा देखी करी, उसके बाद उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि उदय के वहाँ मत जाना, कि वहाँ उसका कार्यक्रम है। तो 4 तारीख को कोई नहीं आया, लेकिन जिसको सच जानना था वो आया, उन्होंने सच जाना। और हमारी भगवती जी ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया। आप भगवती जी से पूछ लीजिए, आपको अभी सब ठीक है ना आपका, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सब कुछ, अब तो कौन क्या करेगा। बेचारी बहन बेटियों ने समझौता ही कर लिया, जो उनके साथ जो खड़ी थी। तो 4 तारीख को अगर
इंसान आएंगे, अपनी समाज आएगी उनके लिए न्याय के लिए, तो बहन बेटी भी खड़ी रहती क्या उनको सजा दिलाए, तो बेचारी कहाँ ये पढ़ने जाती बच्चियाँ, कभी दुर्घटना हो जाए। तो मैंने भी सोचा समझा, देखो ऐसा भी अपन है भाई जो मेहनत मजदूरी वाले है, तो ऐसा चलो ठीक है। उसके बाद सबों ने हमने समझौता कर लिया, कोई आगे खड़ा ही नहीं दिया, कब तक लड़ूंगा मैंने बोल दिया मेरी गर्दन भी काट के ले जाओ, मैं खड़ा हूँ, जो एक ज़िंदगी अपनी बहन बेटियों के लिए कुर्बान मेरी, ये भी बोल दिया था मैंने, लेकिन कोई आया ही नहीं, क्या कर सकता हूँ उसमें मैं, लड़ा मैंने, इतना दम था। ये थे खास हमारे साथ में उदय भाई, जिन्होंने बताया कि 4 तारीख को जो समाज के कुछ लोग थे, कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए, उस वजह से इन्होंने समझौता कर लिया है और सामने वाले इंसान ने भी माफ़ी मांग ली। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जो भगवती जी बिल आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इनसे भी बातचीत करेंगे इन मैटर के बारे में। जोहार, स्वागत दीदी हमारे चैनल में आपका। जोहार, धन्यवाद। ये इन लड़कियों के साथ और उदय भाई के साथ हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली उदय भाई जब टिकटॉक में थे उस टाइम से मैं उदय भाई के अच्छे कांटेक्ट में हूँ, तो मैं उनको जानती हूँ। फिर गली गर्ल्स जब आए तब से भी जानती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हम दोनों भाई बहन की हमेशा चर्चा में रही। और ये बच्चे जो हैं, ये देख रहे हो, अभी किसी को यूँ लग जाएगा कि भगवती अपनी बड़ाई कर रही है, लेकिन ये बच्चे अगर इनको मैं कहूँ कि बच्चों तुम मेरे घर आओ यूँ, तो ये इनके माँ बाप के हाँ इन दीदी के साथ जा रहे हैं तो हमारे बच्चे ठीक रहेंगे ऐसा करके छोड़ देंगे। मेरे घर पे ये बच्चे 4-5 दिन भी एक साथ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली आए चाय पी के चली गए, ऐसा नहीं, 4-4 5-5 दिन रहे। इन बच्चों के बारे में कौन सी चीज़ कब हो रही है कब नहीं हो रही है सारी चीज़ें मैं जानती थी। पिछले 1 साल से उदय ने मुझे बस्ती में होने वाले छोटे मोटे मुद्दों के बारे में बार बार जिक्र किया कि दीदी ऐसा होता है, दीदी ऐसा होता है। मैं अकेला लड़का हूँ और लड़कियाँ सब अभी छोटी है, लेकिन अब थोड़ी किशोर होती जा रही है, कुछ बड़ी होती जा रही है, तो उनकी सुरक्षा की टेंशन बन, आसपास कुछ लोग बच्चों पे गलत नज़र भी रखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं झूठ नहीं कहना चाह रही, आपके चैनल पे मैं पहली बार बोल रही हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनमें से एक ने तो शायद मेरे घर में खाना भी बनाया है। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरे घर में 4-5 दिन रहे तो गेहूं भी काटे, तो इतना मेरा परिवार जैसा है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इनके घर पे जब मैं गई वो देखा ये देखा, तो इन्होंने मुझे बताया कि बच्चों की सुरक्षा की टेंशन हमको सताए जा रही। मैं इनको अकेले कहीं भेज नहीं पाता हूँ, क्योंकि अभी ये इतनी छोटी है कि ट्रेन में या बस में अकेली नहीं जा सकती, कोई और इतना अनुभवी नहीं है कि मैं उनके साथ भेज सकूँ, और आसपास थोड़ी हलचल होती रहती। वो जो मुद्दा इन्होंने उठाया मुस्लिम वाला, उसमें उस विषय पे भी इन्होंने महीने 1.5 महीने पहले चर्चा करी थी कि दीदी एक लड़की गई है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे। अचानक जब मीडिया पे आया तो लोगों ने ऐसा सोचा कि उदय को कोई आरएसएस वाले भड़का रहे हैं और इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ। मैं आपके चैनल के पे ये कहना चाहती हूँ कि कोई लड़की जिसका बलात्कार होता है या किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है या कुछ भी जो महिला हिंसा में आता है, वो लड़की जिसको मार के फेंक दिया जाता है ना, मैं उसको खुश किस्मत मानती हूँ। आपके चैनल पे इतनी, इसको घटिया बात कह सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ वो लड़की खुश किस्मत है जिसको मार के फेंक दिया, क्योंकि उसको बाद में नहीं पता चलेगा कि उसका ही समाज उसके बारे में कितना घटिया बोला। लेकिन जो लड़की लड़ के जिंदा रह गई, समाज वाले उसको ही कहते हैं कि तुम्हारी गलती होगी। कई लोगों ने मेरे को, मैंने जब वीडियो बना के शेयर किया उदय के मुद्दे पे, तो मुझे बोला कि उदय फेम पाने के लिए कर रहा है। जो उदय इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बॉलीवुड स्टार के साथ काम कर चुका है, बैठ चुका है, खा चुका है, वो इंसान अपनी बच्चियों की इज्जत उछाल के फेम नहीं पाएगा। वो तो पहले से तो फेमस है। वही मुद्दा है कि ये बच्चे पहले से फेमस है, इनसे पहले उदय फेमस है, तो वो फेम पाने के लिए ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा। और कोई भी औरत, छोटे बच्चे, वो ऐसा नहीं कहेंगे। और एक बहन बेटी को समाज में कोई हाथ पकड़ के ये कह देता है कि आओ हमारे साथ आ जाओ, कितना पैसा चाहिए, ये बलात्कार से भी बड़ी श्रेणी का अपराध है। मानना चाहिए, सुनने वालों को मानना चाहिए, बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी मानना चाहिए। और फिर अगर कोई लड़की ये कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ उस लड़की के मरने तक का इंतज़ार मत कीजिए। हो सकता है या तो वो प्रताड़ना से खुद आत्महत्या कर ले, या फिर जिसके थ्रू प्रताड़ना हो रही वो उसको मार डाले। अगर वो हल्का सा भी आपके सामने एहसास करवा रही है कि वो किसी तरह से परेशान हो रही है, तो उसका साथ दो। इन बच्चों के मामले में मैं मेरे कुछ चीज़ों की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि मेरे को भी जैसे ही वीडियो डाला, अच्छा भगवती को तो महिलाओं का मुद्दा मिल गया, जैसे मुझे हमेशा ट्रोल करते हैं, अच्छा भगवती को तो मज़ा आ गया, ये मुद्दा हो गया, अब इनके खिलाफ बोलेंगे।
मुद्दा हिंदू मुस्लिम आदिवासी मुस्लिम ऐसा नहीं था, मुद्दा था महिला हिंसा का। आपको मुसलमान शब्द को साइड रखना चाहिए था, आदिवासी शब्द को भी साइड में रखना चाहिए था। आपको इन बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। अगर कोई रास्ते पे आके कुछ भी बोल रहा है तो ये लड़कियां ना दिन में सुरक्षित है और रात में सुरक्षा की तो बात ही मत करो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक ही बात कि लड़कियां जिंदा है और अपने बारे में कुछ बोल रही है, अंदर से दुखी है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, तो कम से कम साथ देना चाहिए। मैं हूँ इतनी स्ट्रांग कि मैं अपने लिए लड़ गई, आगे भी लड़ूंगी, सब जानते हैं। लेकिन ऐसे छोटे बच्चे, ये मेरी आधी उम्र के हैं और ये तो काफ़ी छोटी है, अभी ये 2 साल में थोड़ी सी बड़ी होगी। ये जब शुरू में मुझसे मिली थी तो ये बहुत छोटी थी। तो ऐसे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, आप उनको कार्यक्रमों में बुलाते हैं। डूंगरपुर के कार्यक्रमों में ये बच्चे 2 बार गए, बांसवाड़ा के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में भी हमने बुलाया, और भी कार्यक्रमों में हम केवल ये कि हमारी भीड़, आज की भीड़ को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पे बांसवाड़ा की भीड़ को कंट्रोल केवल और केवल इन बच्चों ने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेशनल स्तर पे अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे बच्चों के ये आप देखो, कैमरे में नहीं दिखेगा, इस पे ये लग रहा है वहाँ मारा मारी हुई है, इनको इधर उधर खींचा गया, हर चीज़ का उधर कोई छेड़ रहा होगा तो वीडियो नहीं बना के भेजेगा ना। लोग बोलते हैं वीडियो दो, ऐसी चीज़ का कोई वीडियो होता है क्या? तो ये लोगों को, उनको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने समझौता करने के लिए भी लोग भेजे, मैं उनकी कठोर आलोचना करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे समझौता नहीं। और इन्होंने जो समझौता हो गया ये बोला, ये समझौता ये नहीं हुआ कि आपका लेन देन हो गया, ये समझौता ये हो गया कि हमारे लिए कोई आ नहीं रहा है, अब हम थक गए हैं, अब हमसे और हमारे लिए नहीं आवाज़ उठेगी, अब हमको बैठे रहने दो, जो हो रहा है वो हो रहा है, हम निपट लेंगे। ये समझौता हुआ है, ना कि वहाँ कोई लेन देन हो चुका है। कई बार क्या, नीमच के कुछ लोग जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, अरे उदय का तो समझौता हो गया, ऐसा स्टेटमेंट करके तुरंत न्यूज़ फैला देते हैं। उदय बेचारा अपने लिए लड़ रहा है, बच्चियां अपने लिए लड़ रही है, आवाज़ उठा रही, बार बार बोल रही थी कि हमारे लिए आना, हमें सपोर्ट करना। लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर दिया। एक और चीज़ समाज में ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता, खड़ा होना पड़ता है। कोई मर जाता है, हम तुरंत खड़ा हो जाते हैं। किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, हम मोमबत्ती लेके चले जाते। लेकिन बलात्कार भी होता है तो मर जाए तो मोमबत्ती लेके, जिंदा बच गई तो हम कहेंगे अरे नहीं नहीं वो तो ऐसी थी। ये सोच है ना, थोड़ी सी ख़त्म करनी होगी। बात मेरे लिए नहीं है। अभी बहुत सारे सुनने वाले, कमेंट करने वाले कहेंगे ये तो खुद पे कह रही। नहीं, मैं एक लड़की हूँ और इतनी समझदार हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ कि आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और सोसाइटी में किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है, ये मैं समझती हूँ। ये थे भगवती दी, इन्होंने बताया कि जो इनके साथ में जो घटना घटी थी तो वो घटना घटी तो महिलाओं के साथ में हुआ था, मतलब ये लेडीज़ के अंदर गिनी जाती है। तो इनके साथ जो घटना घटी थी, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी इस पे, और ना ही जातिवाद करना चाहिए था। जाति धर्म की तो बात आती नहीं थी, अपराधी की कोई जाति और धर्म भी नहीं होता है। और इनके साथ में कोई समाज के भी बहुत कम लोग आके खड़े रहे, ना के बराबर ये सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाते रहे समाज से, लेकिन समाज इनके साथ आके नहीं खड़ा रहा। और ये बता रहे कि जैसे तैसे फिर 4 तारीख को इनके साथ समझौता करना पड़ा। वो बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। इसके माध्यम से यही कि अगर सुख में सुमिरन कर दे तो दुख होगा ही नहीं भाई, लेकिन करना नहीं चाहता है ये समाज। क्या हुआ था आपके साथ वैसे? हम जैसे कि हम आगे वाली गली में डांस कर रहे थे, सर के घर पे, हमारे सारे बस्ती वाले सर के घर थे, 2-3 पुलिस वाले भी थे वहाँ पर, और वो औरत आई थी और हमें मारने लगी थी। 2-3 आदमियों के साथ आई थी, इसको खींच कर ले आ रही थी कि चल तू भी मेरे साथ, और हम छुड़ाने गए तो हमको भी बहुत मारा उसने। देखिए लगी हुई है, वो मारा हुआ में लगी हुई। हाँ, दिखाने की कोशिश करना, पास में आके थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करना। जो लोग कह रहे थे कि ये ऐसा ही मतलब फेम पाने के लिए और लड़कियों को उदय जानबूझकर आगे करता, तो इधर दिखाने की कोशिश करना, आगे आना जरा। ये निशान भी है यहाँ पर, देख सकते हैं ये निशान है, ये आँख के पास में जो लगा हुआ है, ये तो जानबूझकर तो नहीं कर दिया होगा, ये तो नहीं किया होगा ना। तो समाज के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है तो उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। और मेरा चैनल का नाम भी आदिवासी की आवाज़ है। मैं भी जहाँ तक हो सके चाहता था कि इनके साथ में खड़ा रहूं, लेकिन मेरे पास में माइक अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। क्योंकि क्यों नहीं अवेलेबल था वो आपको पता ही है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि कभी भी अत्याचार शोषण होता है आदिवासी के साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे तो किसी को आंख उठाकर आदिवासी बेटियों के सामने देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए आदिवासी की आवाज़। जोहार।